नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। प्रदेश में आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे शुरू होंगे, जहां एमपी में पीएम मोदी की 13 सभाएं होने वाली है। 15 नवंबर तक पीएम मोदी की सभाएं होगी, जहां 5 को लखनादौन, 7 को सीधी में सभा होगी। साथ ही 15 नवंबर को बैतूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। तो देखिए, लगातार सभाओं का सिलसिला लगातार जारी है, जहां पर 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और उससे पहले बैक टू बैक तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनके मध्य प्रदेश दौरे रहेंगे। चाहे हम कांग्रेस की बात कर ले जाए, कांग्रेस के भी कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कि मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। उसके साथ ही प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां पर 13 सभाएं प्रधानमंत्री चुनावी महीने में करने वाले हैं। जहां 15 नवंबर को प्रधानमंत्री की सभाएं होंगी, 5 नवंबर को लखनादौन, 7 नवंबर को सीधी और 15 नवंबर को बैतूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और देखिए, जब भी पार्टी का जब दिग्गज नेता किसी जनता को संबोधित करता है और उनसे मिलता है, तो सीधा असर कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट जनता पर पड़ता है। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसी कौन कौन सी बड़ी बातें हैं जिसको बोली जाती है और साथ ही साथ विपक्ष पर किस प्रकार से निशाना साधा जाता है। तो तमाम जो प्रत्याशी बीजेपी के, उनके समर्थन में वोट की अपील तो करते नजर आएंगे ही। साथ ही देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में जब वो जनसभा को संबोधित करेंगे तो कौन सी बड़ी बातें वो कहते हैं आम जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर किस प्रकार की बातें निकलकर सामने आती है। और उसके साथ ही अगर हम बात कर ली जाए तो देखिए, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। लंबे समय से, जब से ये दौरा प्रस्तावित है, तब से प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ में हमारी संवाददाता शबाना जुड़ गई है। शबाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा आज से शुरू हो रहा है, जहां पर अलग अलग जिलों में जाकर संबोधन देंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी लिहाज से क्या कुछ मायने निकाले जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की? जी देखिए, आज मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार का जो रंग है वो चढ़ने लगा है। अब मात्र चुनाव के लिए, मतदान के लिए 15 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में जो है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रतलाम दौरे पे रहेंगे। यहाँ प्रधानमंत्री चुनावी सभा करेंगे, रैलियां करेंगे, जनता को लुभाने का प्रयास करेंगे। तमाम तरीके के बीजेपी के पक्ष में जो वोट हैं, जो प्रत्याशी उनके समर्थन में वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि अब चुनाव को महज कुछ ही दिन बचे। ऐसे में लास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में आना पड़ा, क्योंकि एक तरफ सर्वे था, दूसरी तरफ जो थी सरकार की योजनाएं, ये तमाम चीजें जो लोगों के बीच रखनी थी। और प्रधानमंत्री बीजेपी का चेहरा है। कहा भी जाता है कि एमपी के दिल में पीएम और पीएम के दिल में एमपी का जो है पुराना नाता है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार यहाँ पर आते हैं और विकास करते हैं मध्य प्रदेश का। तो ये जो सारी बातें वो जनता तक पहुँचाने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए और जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश दौरे में आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ तो प्रधानमंत्री जो है 15 नवंबर के बाद आचार संहिता लग जाएगा, लेकिन उससे पहले 15 नवंबर तक जो है 13 सभाएं करेंगे और रैलियां करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि कल वो लखनादौन में रहेंगे। इसके बाद 7 को सीधी और सतना का दौरा करेंगे। 8 नवंबर को गुना, मुरैना, पथरिया में रहेंगे। इसके अलावा 9 की बात करूं, 9 नवंबर की, तो बड़वानी, नीमच में जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली भी कर सकते हैं। वहीं 13 की बात करूं, 13 नवंबर को छतरपुर में रहेंगे, 14 को इंदौर में और लास्ट दिन जिस दिन चुनाव प्रचार थम जाएगा वो झाबुआ में रहेंगे 15 नवंबर को। इसके अलावा बैतूल भी जाएंगे। बैतूल पर भी उनका फोकस है। ये तमाम वो सीटें हैं जहां वो पार्टी के प्रत्याशी के लिए
समर्थन मांगेंगे, वोट मांगेंगे। हालांकि वो बीजेपी के प्रधानमंत्री भी हैं और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नाम है। चुनाव प्रचार प्रभारी बनाया गया था, जिसके बाद अब ये उनका दौरा खास भी है और जनता को लुभाने के लिए जो बीजेपी तमाम तरीके की कोशिश करेगी, प्रधानमंत्री के जरिए जो विकास बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने किया है, वो अब ये चुनाव प्रचार में देखने को मिलेगा। लोगों तक प्रधानमंत्री के जरिए बात पहुंचाई जाएगी कि पार्टी ने, भाजपा ने जनता के लिए बहुत कुछ किया और डबल इंजन की सरकार जो है, अगर वो मध्य प्रदेश में रहेगी तो विकास के नए आयाम गढ़े जाएंगे। जी शबाना, अगर 2018 की बात कर ली जाए तो उतने अच्छे से मोदी मैजिक कमाल नहीं कर पाया था मध्य प्रदेश में। हालांकि वोटिंग प्रतिशत ज्यादा था, लेकिन विधानसभा सीटें जो थी वो ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में आई थी। लेकिन जो अंतर देखने को मिला विधानसभा सीटों में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से, क्या मोदी मैजिक से ये सीटें भर पाएंगे? जी देखिए, आपने सही कहा। 2018 की बात करूं तो सत्ता में जरूर कांग्रेस आई थी, लेकिन महज 15 माह के बाद उनकी सरकार चली गई थी और जो है उनके अंदर फूट आ गया था एक, जिसके बाद फिर से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। वोट प्रतिशत भाजपा के पास ज्यादा था। शायद यही वजह है कि बीजेपी इस बार चाह रही है कि जो 2018 का इतिहास था वो ना दोहराया जाए। वो अगर दोहराता है तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर सीधा 18 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान। उनकी लोकप्रियता, फिर प्रधानमंत्री के लगातार दौरे ये सब पर खास प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का चेहरा है मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का चेहरा और वो जनता से जुड़े व्यक्ति हैं। तो अब और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री लगातार 15 तारीख तक यहाँ पे दौरे पे रहेंगे, तो जाहिर सी बात है वोटरों को लुभाने का प्रयास है। 2018 का जो इतिहास है वो भाजपा दोहराना नहीं चाहती, इसलिए लगातार ये सब तमाम तैयारी की गई है। केंद्रीय जितने भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व हैं लगातार मध्य प्रदेश के दौरे में है और कहीं ना कहीं भाजपा खुद जानती है कि अगर डबल इंजन की सरकार से केंद्र भी मजबूत होता है और मध्य प्रदेश भी मजबूत होता है, इसलिए लगातार ये जो दौरे हैं ये किए जा रहे हैं और 2018 का इतिहास उन्हें दोहराना नहीं है इसलिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो जो सर्वे के नतीजे निकल कर आए हैं ना, उस आधार पर भी पार्टी लगातार दौरा करेगी और जो जनता है उनको अपने पक्ष में प्रभावित करेगी प्रत्याशियों के समर्थन में। प्रधानमंत्री खुद प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। जी बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि क्या जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनता से अपील करेंगे कि किस प्रकार से वो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाले, ऐसे में जनता क्या कुछ फैसला लेती है ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। मैं आपके पास लौटूंगी शबाना, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, अगर तमाम विधानसभा सीटों की बात कर ली जाए तो सीधे से बीजेपी ने वीपी पाठक को उतारा है, जो कि सांसद है, और कहीं ना कहीं इनका एक बड़ा प्रभाव भी सीधी विधानसभा सीट पर पड़ेगा। और यही वजह है कि यहाँ से एक बड़ी चाल चलती बीजेपी नजर आ रही है। और जहां अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने के दौरान इन तमाम प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करते भी नजर आए।